हे गाइस, वेलकम बैक टू पैथ कोडिंग। यार इस वीडियो में क्या करने वाले, पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेरी स्क्रीन पे है क्या। मेरी स्क्रीन पे ना एक एयर क्वालिटी का डेटा है। ये डेटा क्या बोलता है कि मेरे पास किसी पर्टिकुलर मंथ में और उसी उस मंथ की किसी पर्टिकुलर डे पे मैंने ये चार चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। ओजोन, मतलब कोई ओजोन का पैरामीटर है, सोलर, विंड, टेम्परेचर। ठीक है। अब डेटा के अकॉर्डिंग मेरे को मतलब इस डेटा से मेरे को इंसाइट्स निकालनी है। जैसे कि मतलब डेटा के इंसाइट्स तो बहुत कुछ हो सकती हैं। उसका मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि जैसे मेरे ये तीन वेरिएबल थे, जब इनकी वैल्यू कुछ होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर की वैल्यू कैसे मतलब बढ़ती घटती, क्या रिलेशन है इसके बीच में। ऐसे ही कई और हम डेटा इंसाइट्स इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये सब हम टैब्लू की मदद से कर सकते हैं। टैब्लू मेरे पास ये रहा। तो वो जो मेरी फाइल थी वो CSV फाइल थी। तो मैं क्या करूँगा, डेटा को अपना टैब्लू में ले इंपोर्ट कर लूँगा। एयर क्वालिटी ओपन, ओके, इंपोर्ट हो रही है। ये इंपोर्ट हो गई है। ठीक है। आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी जितनी फील्ड नेम्स है ना, ये रही, ये फील्ड नेम्स आ गई है। ठीक है। अब इसका मेरा कोई काम नहीं है तो मैं साइड साइड में कर देता हूँ। और ये मेरी सीरियल नंबर्स है। ठीक है। तो इसका भी मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, इसको भी हाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम और है इसके अंदर, डेटा के अंदर, क्या जो ये मेरा ओजोन का डेटा है ना, इसको ये ABC की तरह ट्रीट कर रहा है। ABC मतलब स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। तो मेरे को इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है। चेंज डेटा टाइप पे क्लिक करूँगा और नंबर होल पे क्लिक कर दूँगा। तो ये नंबर में तो कन्वर्ट हो गया। अब मैं देख लूँगा मेरी और कोई फील्ड या कॉलम, सभी इंटीजर्स में। ठीक है। सभी नंबर वैल्यूज़ में। तो अभी यहाँ पे काफ़ी जगह नल दिखाई दे रहा है। मेरे को इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना, वरना ये प्रॉब्लम करेगा आगे 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 जाकर। ठीक है। तो करते हैं इसका ट्रीटमेंट भी। तो ये नल वैल्यूज़ मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो नल वैल्यूज़ हटाने के लिए ये सोलार में भी है और ओजोन में भी है। ठीक है। तो मैं फिल्टर ऐड करूंगा। इसमें फिल्टर ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे देखना ऐड है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो पहला फिल्टर ऐड करता हूँ मैं ओजोन पे। ओजोन ओके करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे नल वैल्यूज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है। ओके करता हूँ। अच्छा, एक और फिल्टर ऐड करूँगा, वो सोलार पे। ओके करता हूँ। ठीक है। ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ आ गए। तो इसकी में कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्पेशल पे क्लिक करेंगे और हम सारी नॉन वैल्यूज़ को ले लेंगे, नॉन नल वैल्यूज़ को। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। तो मेरी सारी नल वैल्यूज़ यहाँ से गायब हो चुकी हैं। ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक भी नल वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या करूँगा, एक तो यार ये सोलार डॉट आर का मैं सोलार कर देता हूँ। कोई सेंस नहीं बना रहा। ठीक है। मतलब जिसने डेटा बनाया हो उसके लिए सेंस बना रहा है, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हमें कोई आर की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सब काम करने के बाद हम शीट पे चलते हैं। ठीक है। शीट पे आ गए हैं। ओके। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस डेटा पे जो पैटर्न्स है उनको समझने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जितने भी जो मेरे पास अलग एट्रीब्यूट्स थे उनका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी समझने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ, वो क्या है कि जो मेरा ओजोन था, ठीक है, कहाँ गया, मेजर नेम्स हो गया, सोलर, ओके। ओजोन जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ओजोन मेरा क्या था, इंटीजर था। और यहाँ पे भी इंटीजर ही है। ठीक है, ठीक है, मेरे से गलती होगी, ओजोन इंटीजर ही है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो ये मेरी ऊपर वाली चीज़ है ना, ये डे मंथ ओजोन मेजर नेम्स, ये मेरी डायमेंशंस होती हैं। और सोलर, टेम्परेचर, विंड, और ये जो नीचे वाली है ये मेरी मेजर्स होती हैं। ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं एक अलग वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। ठीक है। और शायद मैंने बना भी दी है। ओके।
ओजोन है ना मेरी यहाँ पे, ये मेजर है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया ये ऊपर वाले मेजर्स और सॉरी डायमेंशंस है और नीचे वाले मेजर्स हैं, तो ये डायमेंशन है। तो आई वांट टू ओजोन मेक अ मेजर, ठीक है। तो मैं ओजोन को एक मेजर बना लेता हूँ। इसका पूरा मतलब अगर आपको डायमेंशन और मेजर पता है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चेंज टू, कहाँ गया, चेंज डेटा टाइप हो गया, चेंज टू मेजर, ओके। अब मैं इसको, अभी नीचे अपने आप मेजर्स में आ गया है, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो अब मैं ओजोन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं आप यहाँ से देखोगे तो मैं इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आप सोचोगे ये बार चार्ट है, ये बार चार्ट नहीं है यार, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। आप में से ज़्यादातर ने इसके बारे में सुना होगा, हिस्टोग्राम के बारे में। ये बार चार्ट से बहुत अलग होता है। ये एक स्टैटिकल चार्ट है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेजर है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ही ये मेरे को बताता है, और बार चार्ट के दो वैल्यूज़ के बीच में बनता है, ठीक है। लेकिन ये मेरी सिर्फ एक मेजर के ऊपर बना है, जो मेरी ओजोन है। अब हिस्टोग्राम हमें क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये देखेगा कि 0 से 10 के अंदर मेरी जो ओजोन की फ्रीक्वेंसी है वो 13 टाइम, मतलब 13 है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 से 10 के पीरियड के बीच में 13 रहेगी। ऐसे ही सेम 10 to 20 के बीच में जो पीरियड है उसमें मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी 34 है, ठीक है। ओके जी। तो जो आप ये शेप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये शेप मेरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जो मैं डेटा इसको देख के समझ पा रहा हूँ कि ये राइट, सॉरी लेफ्ट स्क्यूड डेटा है। अभी जो आप यहाँ पे 0 से 10 की रेंज देख रहे हैं ना, ये जो ओजोन बिन लिखा हुआ है इसको बिन बोलते हैं। मैं बिन को चेंज करके देखूंगा, ठीक है। अगर बिन को चेंज करने से फर्क पड़ा तो मतलब ये है कि मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना अगर फर्क नहीं पड़ता है तो मैं अपने इसी ग्राफ को लेके आगे बढ़ सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, तो एडिट पे क्लिक करूँगा मैं। अभी 11.8 है साइज ऑफ बिन। अगर मैं इसको 5 करके देखूँ तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं डेटा की शेप पे, ठीक है। ये पीरियड मैंने कम कर दिया है। क्या मैं इसको बढ़ा के देखूँ, देखता हूँ, 20 कर देता हूँ इसको मैं। तो डेटा की शेप ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है डेटा की शेप पे। तो मैं इसको, इस डेटा को एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और जो मैं शीट का नाम है ना, इसका नाम दे देता हूँ ओजोन। यहाँ से आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके भी आप कर सकते थे, ओजोन, ठीक है जी। तो ओजोन का देख लिया। तो एक एक करके हम सारे डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मैंने पहले ही बोला था कि हम पहले डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं एक नई शीट बना रहा हूँ यहाँ पे। इसका नाम क्या देता हूँ मैं, अब ओजोन का हमने देख लिया है, हम सोलार का देखते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं सोलार, ओके। आप इसको कलर भी दे सकते हैं, कुछ भी कलर की कोडिंग भी दे सकते हैं, मैं ब्लू दे देता हूँ। ये आगे आपके बहुत काम आती है शीट्स को आइडेंटिफाई करने में, जब आप कैटेगराइज कर रहे होते हैं शीट्स को, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं सोलार का क्लिक करता हूँ, इसका हिस्टोग्राम बनाता हूँ। तो आप कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे पिछले वाले हिस्टोग्राम को और इस हिस्टोग्राम को देख के, कि जो पिछले वाला आपका हिस्टोग्राम था ना, जैसे कि ओजोन का शीट 1 देखूं तो ये क्या था, लेफ्ट स्क्यूड था। और जो आपका ये वाला है ये राइट स्क्यूड है। अगर आप इस बिन को चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सॉरी, तो ये वाला आपका जो हिस्टोग्राम है ये राइट स्क्यूड ही रहेगा। ये वाला व्यू मेरे लिए अच्छा है, कंफर्टेबल है। मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ कि डेटा राइट सेंट्रिक है। तो मैं बिन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करूँगा नहीं, ठीक है। ओके। तो अब क्या करते हैं, अब हमने ओजोन का देख लिया है, सोलर का देख लिया है। हम एक बार सब डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट शेड में क्या देखूंगा, मैं टेम्परेचर का डेटा भी देख लेता हूँ। टेम्परेचर, इसका नाम लेता हूँ टेम्परेचर, ठीक है। कलर कोडिंग कर देते हैं। वैसे कलर कोडिंग का कोई खास अभी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं अभी के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है। तो टेम्परेचर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शो मी से मैं अपना हिस्टोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये डेटा जो आप देख रहे हैं, पिछले वाले को देखते हैं, एक बार ओजोन को देखते हैं। ये अपना लेफ्ट स्क्यूड है, ये राइट स्क्यूड है। और टेम्परेचर वाला डेटा ऑलमोस्ट सेंट्रिक है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, तो
ऑलमोस्ट है, बिल्कुल नहीं है। अब मैं देखना चाहूँगा मेरा विंड का डेटा। इसको मैं डबल क्लिक करके नेम चेंज कर लेता हूँ विंड का, कलर ब्लू। ठीक है, विंड सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से हिस्टोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली हमारा नॉर्मल ग्राफ है, एकदम जैसे डेटा नॉर्मल होता है वैसे ही है, कि ना लेफ्ट स्क्यूड है ना राइट स्क्यूड है। ठीक है, एकदम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब इनके बीच का कोरिलेशन समझने की कोशिश करते हैं हम। तो वो करने के लिए मैं एक नई शीट बनाता हूँ। इसमें मैं देखूंगा कि जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि ओजोन टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ओजोन को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल दबा के, अगर विंडोज़ में है तो आप कंट्रोल दबा सकते हैं, कंट्रोल दबा के हम टेम्परेचर को सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ से मैं स्केटर चार्ट को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आपका हमारा एक ही यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो आप जाइए एनालिसिस में और यहाँ पे एग्रीगेट मेजर्स को अनटिक कर दीजिए। ठीक है जी, अभी मेरे को दिख रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे मतलब जैसे ही ओजोन बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं इसको मंथ वाइज देखना चाहूँगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं वो काम भी। तो मैं क्या करता हूँ, मंथ को कलर वाले इसमें लेके आ जाता हूँ, मार्क में जो कलर का सेक्शन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ। पहले इसको शोमी को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका भी मेरे को कोई काम नहीं है। अब इसमें इसका कलर मेरे को चेंज करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एडिट कलर्स। अब मैं यहाँ पे जाके कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टैप्ड कलर कर लूँगा क्योंकि मेरे पास 5 मंथ है। अप्लाई करता हूँ, ओके। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली चीज़। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैं किसी डेटा पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ओजोन में जब चेंजेस बढ़ते हैं, मतलब ओजोन में जब चेंजेस आते हैं और वो बढ़ते हैं, ओजोन बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे देख सकता हूँ कि ओजोन में जब चेंजेस, ओजोन कम होता है, ओजोन का जो पैरामीटर्स हैं जो हमने ऑब्जर्व डेटा में, डेटा है हमारे पास ओजोन का, जो वो कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है, तो रिलेशन तो दिख रहा है, लेकिन इसको अच्छे से कंफर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एनालिटिक्स पे जाता हूँ। तो यहाँ पे लाइन, ट्रेंड लाइन होगी, ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमको कंफर्म कर देती है कि एक लीनियर रिलेशन है ओजोन और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, जैसे ही मैं इस लाइन पे होवर करता हूँ तो मेरे को इक्वेशन भी दिख जाती है। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रहे हैं वो क्या है कि यहाँ पे ओजोन की इक्वेशन आई है। 1 मिनट, ओजोन की इक्वेशन आई है, मेरे को टेम्परेचर की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्वैप कर दूंगा। स्वैप करने के बाद जब मैं टेम्परेचर की मेरे पास इक्वेशन आएगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा जो स्लोप है मेरा कुछ 0.2 है, और जो मेरा इंटरसेप्ट है वो 69 पॉइंट कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे आप दो चीज़ें और देख सकते हैं कि आर स्क्वायर और पी वैल्यू, ये दो अलग मेरे पास पैरामीटर्स आए हैं। आर स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये जो ओजोन वाला पैरामीटर है मेरे पास, ठीक है, ये कंसिडर किया जा सकता है कि एक ना ज़्यादा अच्छा रिलेशन है ना ज़्यादा ख़राब रिलेशन है, लेकिन रिलेशन तो है, तो ये हमारे काम आ सकता है। पी वैल्यू का क्या मतलब है कि ये पैरामीटर हमारे लिए कंसिडरेबल है। अगर मैं कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहूँ इस कोरिलेशन के बिहाफ पे तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो पी वैल्यू दिखाता है ये चीज़, पी वैल्यू मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, ओके। तो ये हमने रिलेशन देखा अभी अभी किसके बीच में, ओजोन और टेम्परेचर के बीच में। तो मैं शीट का नाम दे देता हूँ ओजोन टेम्प रिलेशन, या को रिलेशन देता, ज़्यादा सही टर्म रहेगी, को रिलेशन। ठीक है जी, और इसको मैं कलर दे देता हूँ, कोई रेड दे देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से कोरिलेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं रिलेशन किसके बीच में देखूंगा, अब मैं देखता हूँ, नई शीट बनाता हूँ पहले। अभी यहाँ पे देखूंगा मैं सोलार और टेम्परेचर के बीच में कोरिलेशन। तो मैं शीट का नाम इस बार पहले ही दे देता हूँ, सोलार टेम्प कोरिलेशन, कोरिलेशन।
ठीक है जी। अब इसको कलर कोड भी दे देता हूँ, कुछ और दे देते हैं इसको कलर। जैसे कि हमारा सोलर है तो ब्राउन दे देते हैं इसको, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सन ये होता है, ऐसे ही कुछ है एनालॉजी। ठीक है मैंने ऐसे ही ले लिया। ओके, तो हम हमारा सोलार सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्रेस करके, सॉरी सोलार सेलेक्ट करते हैं और टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा स्केटर जो ग्राफ है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। ठीक है, तो सोलार टेम्परेचर आ गया है, तो ये फिर से वही दिखा रहा है एग्रीगेटेड मेजर, हमको एग्रीगेटेड मेजर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया है। तो स्वैप कर लेता हूँ इस बार पहले ही मैं। ठीक है, स्वैप मैंने कर लिया है। अगर मैं हर मंथ का देखना चाहता हूँ तो अभी अभी मैंने बताया था कैसे करते हैं। मंथ वाले डायमेंशन को मैं कलर में पुट करूँगा और कलर एडिट्स कर लेता हूँ। इस बार मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस बारे में, क्योंकि मैंने बताया था। स्टैप कलर में यूज़ कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके। ठीक है, तो जो पहली नज़र में मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो क्या है कि जो मेरा सोलार है और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन तो है। जब मेरा सोलार बढ़ रहा है तो टेम्परेचर में मामूली से चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हल्का हल्का रिलेशन मेरे को नज़र आ रहा है। कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, वही अपना ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ करूँगा। ट्रेंड लाइन कहाँ गई? ठीक है, ट्रेंड लाइन इसमें आ गई। और अब जब मैं इसकी इक्वेशन देखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर कुछ 0.07 है, जो कि एक कंसिडरेबल वैल्यू नहीं है कि मैं कंसिडर करूँ कि जो टेम्परेचर और सोलार का रिलेशन काफ़ी अच्छा है आर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो अगर वैल्यू हमारी 1 के ज़्यादा नज़दीक होती है, 0.959 या कुछ 8 के 8 भी होती है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन ये कंसिडरेबल कंसिडरेबल कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई इस चीज़ की। तो यार अब जो नेक्स्ट मैं कोरिलेशन चेक करने वाला हूँ वो किसके बीच में होने वाला है? विंड और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, विंड टेम्परेचर कोरिलेशन, पूरा नहीं लिखता हूँ, कोरिलेशन। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे विंड सेलेक्ट करता हूँ। विंड कहाँ है मेरी? विंड ये रही। और टेम्परेचर स्केटर करता हूँ, सिंपल वही स्टेप्स है। और यहाँ से मैं एग्रीगेट मेजर्स को अनटिक कर देता हूँ और अपने मंथ्स को भी ले आता हूँ। ठीक है, और मंथ का कलर भी चेंज कर देता हूँ, एडिट कलर, ताकि हम क्लियरली देख पाए कि यहाँ से नहीं, यहाँ से चेंज करना है हमको। ठीक है, स्टेप कलर चाहिए, अप्लाई, ओके। तो पहली नज़र में आप क्या चीज़ देख पा रहे हैं? ठीक है, ये देख पा रहा हूँ कि नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है टेम्परेचर विंड का। जैसे ही विंड का जो मेजर्स है वो बढ़ता है, टेम्परेचर का घटना शुरू हो जाता है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ये हमारी ट्रेंड लाइन आ गई है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहली बात टेम्परेचर नेगेटिव है, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए था, नेगेटिव रिलेशन है। और यहाँ पे आर स्क्वायर आप देख सकते हैं 0.2 है, जो कि बताता है हमको कि जो हमारा जो विंड है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टेम्परेचर के बढ़ने में। ठीक है, और पी वैल्यू क्या बता रही है कि 0.001 से लेस देन है, तो हम ये कंसिडरेबल, हमारा जो वेरिएबल है वो है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ है, जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, ये वेदर वगैरह के मामले में, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में कि ये चीज़ कंसिडर की जानी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो पी वैल्यू ये बता रही है, ओके। तो ऑलमोस्ट हमने सभी से रिलेटेड कोरिलेशन चेक कर लिया है टेम्परेचर का। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो भी हमने जो भी कोरिलेशन अभी तक हमने देखा है, ये सारे विजुअल कोरिलेशन थे। हम कोरिलेशन एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? वो कोरिलेशन एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं CORR। जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं एक बार डेटा पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दूँ, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में जाता हूँ, वो सिर्फ फंक्शन दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन सर्च करूँ CORR, तो कोरिलेशन है, ये दो पैरामीटर्स लेता है और इनके बीच में कोरिलेशन बताता है। ठीक है,
तो ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज रहेगी कि आप कोरिलेशन फंक्शन को यूज़ करके इनके बीच का कोरिलेशन निकालें जो कि -1 और 1 के बीच में आने वाला है, ठीक है। और आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं बोलूँगा कि किसी को मैं ये ओजोन और सोलार टेम्परेचर विंड ये कोरिलेशन दिखाने के बजाय अगर मैं इसको समहाउ ऑटोमेट कर पाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे कोई ज़्यादा ही स्टेटिस्टिक इंथुजियास्ट है, वो इनमें से कोई भी पैरामीटर सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, और बिन का साइज भी अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। तो उसके लिए हम ये चीज़ बना सकते हैं, वो खेलता रहेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये करने के लिए हमारा जो पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है वो हमारे काम आने वाला है, ठीक है। हम पैरामीटर क्रिएट करेंगे और उसे कैलकुलेटेड फील्ड के साथ कुछ किसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैं ऑटोमेट करना स्टार्ट करूँगा वो अपने ओजोन लेयर से इस हिस्टोग्राम को ही ऑटोमेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पैरामीटर बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ मेजर्स, ठीक है। और जो मेजर मेरे हैं सारे वो यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हैं, मतलब जो इनके मेजर के नेम वो सारे स्ट्रिंग में है, तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, लिस्ट में अवेलेबल वैल्यूज जो मेरे हैं, जैसे ओजोन हो गया, ठीक है। टेम्परेचर मेरा हो गया, टेम्प नाम से है, और विंड है, और क्या क्या बच गया, सोलार बच गया है, सोलार हो गया, ठीक है जी। ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे मेरे पैरामीटर की एक लिस्ट देख सकते हो, इसमें पैरामीटर है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके, एक सेकेंड, शो पैरामीटर क्लिक करूँगा, और ये शो मी वाला ग्राफिक बार मैं हटा दूँ ना, तो यहाँ पे आप देखना मेरे पास कुछ पैरामीटर्स आ गए हैं। एक्चुअली अभी काम नहीं कर रहे हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने कुछ सेटिंग की ही नहीं है, सिर्फ ये मेजर्स की लिस्ट बनाई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब एक कैलकुलेटेड फील्ड में बनाने की कोशिश करूँगा, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ मेरी कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। इसको कुछ भी बोल सकते हैं, सेलेक्टेड मेजर्स, ठीक है, कुछ भी बोल लो, एक नाम है बेसिकली। अब मैं यहाँ पे वो कैलकुलेशन करूँगा जिसकी मदद से आइडेंटिफाई कर पाए कि जो मेरा मेजर मैंने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो सके, ठीक है। तो मैं लिखूँगा, ठीक है, केस नाम से मैं अपना फंक्शन यूज़ करता हूँ। अगर केस किसका है, मेरा मेजर्स का, ठीक है। जब वेन यहाँ पे क्या हो, ओजोन हो, तो तुम ओजोन फील्ड पे काम करना, देन ओजोन, ठीक है। वेन जब हमारा मेजर हो किसका, विंड का, तो विंड पे काम करना, विंड ही है ना, हाँ विंड ही है, देन विंड, ठीक है। वेन और हमारा क्या हो सकता है, सोलार हो सकता है, सोलार, ठीक है, सोलार हो गया, देन और यहाँ पे भी सोलार आएगा, ठीक है। या अब मैं एल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, एल्स जैसे कि हो गया, एल्स क्या ले लो, टेम्परेचर उठा दो, ठीक है, टेम्प और एंड। आप देख सकते हो मेरी कैलकुलेशन वैलिड है, ठीक है। तो मैं अप्लाई करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप इन दोनों को भी हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं इनको हटा देता हूँ। तो अब यार मैं किसको सेलेक्ट करूँगा, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्टेड मेजर्स को, और अपना हिस्टोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे जो मेजर्स है इसको शो नहीं हो रहे, तो एक बार के लिए मैं शो पैरामीटर भी कर देता हूँ। ओके, ओजोन के लिए हमारा ये शो हो रहा है हिस्टोग्राम, सोलार के लिए ये हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टेम्प के लिए ये हो रहा है, और विंड के लिए ये हो रहा है। प्रॉब्लम आ गई कोई, तो क्या करेंगे, तो हम बिन साइज कहाँ से चेंज करते थे कि सिलेक्टेड मेजर्स का बिन साइज, बिन बिन बिन, एक सेकेंड, तो
सेकेंड वहीं पे शायद यहाँ से ही एडिट कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करते हैं। ओके, ये रहा बिन साइज। लेकिन एक मिनट, अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो बिन साइज हर एक हिस्टोग्राम के लिए चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास विंड और विंड्स के अलावा जो हमारे पास थे सोलर वगैरह, उनके लिए भी चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक नया पैरामीटर बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यार, यहाँ पे सबसे पहले तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, करंट वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है जी, हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा मिनिमम है उसको मैं सेट करना चाहता हूँ 1 से, जो मेरी बेसिकली मेरी रेंज है। स्टेप साइज सबसे पहले मैक्सिमम डिसाइड कर लेते हैं, 1000। ठीक है, और स्टेप साइज कितना, 5 रख लेते हैं। ठीक है, फिर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी ओके। ठीक है, अब मेरा विंड सिलेक्टेड मेजर सिलेक्टेड बैन। ठीक है जी, बहुत सही। लेकिन ये रिपीट क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्टेड मेजर को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब एक आ रहा है, फाइन। अब अगर हम चेंज करना चाहें, लेकिन एक चीज़ है, हमारा शो पैरामीटर नहीं हो रहा है बिन में, तो बिन में जाकर मैं शो पैरामीटर कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, मान लो 10 करता हूँ मैं, तो 10 का साइज़ हो गया। और यहाँ से जाके मैं करता हूँ कुछ भी से 5, तो 5 हो गया। ठीक है यार, ओजोन का हो गया। अब विंड का तो हमने चेंज करके देख लिया, बाकी में देख लिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोलर में 5 है, यहाँ पे बढ़ाते हैं इसका, लेट्स से 20 भी हो गया। और यही जैसे कि मैंने ओजोन वाले हिस्टोग्राम के साथ किया है, आप बाकी के साथ भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। अब इस वाले केस में यार, हमारा टेम्प तो इसी जगह पर रहेगा, लेकिन हमारा ओजोन है, यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, कहीं पे भी ड्राई करके हटा दो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने जो मेजर्स हमने सेलेक्टेड मेजर्स, अरे यार, ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको छोड़ देता हूँ यहीं पे, अब उठा के ले जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। हमारे पैरामीटर शो नहीं हो रहे, तो मेजर्स में जाके मैं शो पैरामीटर करता हूँ। इसमें तो बिन साइज़ का कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ से हमारे जो ये चेंज हो रहे हैं जोन। ठीक है, विंड, क्या हुआ, विंड क्यों नहीं आया, विंड। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो ये सब चीज़ें अब हम हमारे डैशबोर्ड में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो एक डायनामिक डैशबोर्ड हो जाएगा, जिसको हम चेंज कर पा रहे हैं, एक स्टैटिक डैशबोर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यार अब मैं एक डैशबोर्ड बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ से मैं सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है जी, एक और हॉरिजॉन्टल नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमने ओजोन वाला जो हमने ऑटोमेटेड बनाया था, यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, आ गया है, ओजोन का आ गया है। ओजोन टेम्प में इसमें बनाया था, तो इसमें डाल देते हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है। हम्म, देखते हैं, इस गड़बड़ को ठीक करते हैं। एक्चुअली बिन पैरामीटर मंथ है, अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में रख देते हैं। बिन पैरामीटर को भी यहाँ से उठाता हूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। फिर मंथ वाले की ज़रूरत है क्या, चलो खैर तो रख लेते हैं ऐसे भी। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। ओके, और इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, और इसको मैं उठा के ऊपर रखूँगा। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है जी, ये भी हो गया, और इनको थोड़ा और कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से जैसे चेंज करूँगा, जैसे आप देखना। ठीक है, बेंड हो गया, सोलर
चेंज हो रहा है, सोलार में चेंज हो गया। इसमें करें, ओजोन में करके देखें, ओजोन के लिए भी चेंज हो गया। और ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ ऐसे, टेक्स्ट ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, ऊपर करता हूँ एक टेक्स्ट ऐड। ठीक है, इसका नाम एयर क्वालिटी एनालिसिस। ठीक है जी, और इसको कुछ फ़ॉन्ट दे देते हैं हम 15। ठीक है, कुछ इसको टेक्स्ट स्टाइल असाइन कर देते हैं, ब्लू मीडियम। कलर दे देते हैं इसको, क्या दें, ये देते हैं। ओके, और इसको थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा डैशबोर्ड बन चुका है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है। आप इससे भी ज़्यादा कूल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा डेटा इंसाइट्स मिल पाएंगी। ठीक है, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो यार अभी के लिए इस प्रोजेक्ट में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलते हैं, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा। ओके, तो बाय।